जो हमारे दर्शक भी इस वक्त लगातार देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अशोक बेद जो मेदांता से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और खास तौर पर अगर हम कैंसर की बात करें तो वो कैंसर एक्सपर्ट हैं। और जब हम बात करते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की, जो बीमारी इरफान खान को काफी समय से थी, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अशोक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप खबरफास्ट पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की बीमारी होती है और कितनी तकलीफ में थे इरफान खान पिछले काफी समय से। अब देखिए, जो उनके केस का निजी तो मुझे जानकारी नहीं रही है, ना उनके इलाज में हम कभी इन्वॉल्व हुए हैं जी। बट जहां तक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की बात है, उसके ऊपर एक जनरल टिप्पणी की जा सकती है। ये आम किस्म का कैंसर नहीं है, रेयर कैंसर में गिना जाता है। और अलग अलग तरह की पहचान रहती है, अलग अलग अंगों से इसकी शुरुआत होती है। स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, अपेंडिक्स से है, फेफड़े से शुरुआत इसकी हो सकती है जी। डाइवर्स किस्म के ऑर्गन्स हैं जहां से इसकी शुरुआत हो सकती है। ये अधिकतर धीमे चलने वाला कैंसर होता है, बहुत समय लेता है बनने में, पनपने में और आगे बढ़ने में, फैलने में। और यही एक कारण रहता है कि ज्यादातर जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं वो अर्ली स्टेज में नहीं पकड़े जाते, क्योंकि कैंसर इतना धीरे से शरीर में बनता है। वो अपना बदलाव एक व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि बॉडी में कोई बदलाव हुआ है कि जी। जहां अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है वहां जनरली किसी और कारणवश पकड़ा जाता है। पेशेंट के टेस्ट किसी और कारणवश हुए और उसमें कोई ट्यूमर की पहचान आई, उसका बायोप्सी हुआ, पता लगा कि ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। कुछ एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं जिनको हम हाई ग्रेड न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर बोलते हैं। वो ट्यूमर्स जो हैं वो जल्दी से फैलते हैं, तो धीरे चलने वाले हैं, और एक मंद गति के जिनको कहा जाता है, और एक तेज गति के न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं जो जल्दी से बनते हैं, जल्दी से फैलते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अशोक जी, मैंने जिस तरह से पूछा था कि कितनी तकलीफ में इरफान खान थे, हालांकि इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते, लेकिन इस कैंसर की अगर हम बात करते हैं, इस ट्यूमर की अगर हम बात करते हैं, तो कितनी तकलीफ में एक शख्स हो सकता है इस ट्यूमर के दौरान? देखिए, किसी भी कैंसर में, वो इस कैंसर की बात करें या किसी और कैंसर की बात करें, तकलीफ का जो एक पैरामीटर है या उसकी जो एक शिद्दत है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि किस अंग में उसका फैलाव हुआ है। यदि किसी का कैंसर हड्डी के अंदर जाएगा तो दर्द होने का, तकलीफ होने का ज्यादा अंदेशा है, और कुछ अंग ऐसे हैं जिनमें तकलीफ कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, लिवर के अंदर है या लिमिटेड डिजीज फेफड़े के अंदर है, तो वहां पे तकलीफ ज्यादा नहीं होती है। हड्डी वगैरह में या कहीं में कोई नर्व्स या ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर डालेगा तो वो तकलीफ दे हो सकता है। बट ज्यादातर ये बड़ा, जैसे मैंने बोला है, कि धीरे से साइलेंटली स्प्रेड करने वाला कैंसर है। तो इसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर अशोक इस चीज को लेकर एक कैंसर एक्सपर्ट के तौर पर आप बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं लोगों को कि इरफान खान को जो बीमारी थी उसमें क्या क्या चीजें नजर आ सकती हैं, जिस तरह से आपने बताया भी। अभी पिछले दिनों की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर डायरेक्टर्स ये कहते हैं कि जो उनकी आखिरी मूवी आई थी अंग्रेजी मीडियम की अगर हम बात करें, तो ऐसा लग रहा था कि अब वो ठीक है। तो इस ट्यूमर को लेकर क्या ऐसी भी संभावनाएं रहती हैं कि एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव रहे, क्योंकि हमने देखा इरफान खान ने एक लंबी जंग लड़ी है इस बीमारी के साथ साथ, उन्होंने खुश रहते हुए, उनकी पत्नी ने, उनके बेटे ने, सबने ये जंग लड़ी, तो क्या इससे जंग जीती भी जा सकती है या फिर ठीक होने की संभावना रहती है? देखिए, डेफिनेटली अगर किसी का कैंसर अर्ली स्टेज में होगा तो उसमें सर्जरी बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव रहती है, और ट्यूमर को अगर हम पूरा निकाल सकते हैं, जो स्टेज 1, 2, 3 में, तीनों स्टेजेस में संभव रहता है जी। बट किसी का कैंसर यदि स्प्रेड कर गया है, स्टेज 4 के अंदर है, तो उसमें ऑपरेशन का लिमिटेड रोल रहता है। ज्यादा रोल जो है वो दवाओं से रहता है, और इस बात पे निर्भर करेगा कि उस दवाएं हमारी जो हैं वो कैंसर को कितना कम करती हैं, कितना उसको सिकोड़ती हैं जी। जो सुधार आता है, एंड डेफिनेटली आई वुड रेकन, जो इरफान जी को जो लाभ हुआ, वो डेफिनेटली जो ट्रीटमेंट उनको दिया गया था उससे लाभ हुआ, एक शारीरिक कंडीशन में सुधार आया, और बैक टू वर्क आ गए थे। तो ये चीज दर्शाती है कि मेडिकल ट्रीटमेंट ने कहीं ना कहीं उनको लाभ दिया है, बेनिफिट हुआ है।
लेकिन डॉक्टर अशोक वैद्य, जिस तरह से हमने देखा कि एकदम से बेनिफिट होने के बाद ये जो चीजें हुई और उसके बाद अचानक से उनका चले जाना, इसे किस तरह की संभावना मान सकते हैं? कुछ एक फैक्टर्स जो रहते हैं, जब किसी की गिरावट तेजी से होती है जी, तो मे बी एक तो कैंसर तेजी से फैल रहा है, नंबर 2 कैंसर की जो दवाएं हम यूज करते हैं, अब मुझे जानकारी नहीं कि इनकी दवाएं किस तरह की रही हैं, दवाएं जो यूज करते हैं उससे बॉडी में इम्यूनिटी कम होती है, इन्फेक्शन आने का अंदेशा होता है। तो ये कुछ एक संभावनाएं होती हैं, बट इतनी तेजी से गिरावट आने का मतलब है कि हो सकता है बीमारी ने एकदम से एक पेस पकड़ा हो और डिजीज जो है वो फास्ट स्प्रेडिंग रही हो, बट इन्फेक्शन का एंगल भी जो है वो हमें पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। डॉक्टर अशोक वैद्य जी, आप खास तौर पर मेदांता की अगर मैं बात करूं तो कैंसर एक्सपर्ट हैं वहां के, और आज पूरी दुनिया इस वक्त श्रद्धांजलि दे रही है इरफान खान को, तो उनके लिए एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे आप? एक बहुत ही अच्छी शख्सियत, व्यक्तित्व, सबके ये दिलों को उन्होंने छुआ और इस यंग एज में जाना तो सब एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एंड ऑल स्ट्रेंथ टू हिज फैमिली एंड मे गॉड गिव पीस टू द डिपार्टेड सोल। इरफान जी गए नहीं हैं, हम सबके बीच में हैं, हमेशा रहें। डॉक्टर अशोक वैद्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेदांता से कैंसर एक्सपर्ट, जो ट्यूमर के बारे में हमें और खास तौर पर हमारे दर्शकों को भी जानकारी दे रहे थे। लेकिन इसी बीच जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो इस वक्त जैसे लहर सी आ गई है इरफान खान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बीच, खास तौर पर बॉलीवुड के कलाकार की अगर हम बात करें, और इसी बीच अभिनेता अनुपम खेर ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। Completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. He was an amazing actor, that goes without saying, but he was a wonderful human being also, very straightforward, with a great sense of humor, compassionate. It's so frightening and awful to talk about him in past tense. It's I don't know. I feel that it's too soon. It's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is. We are already struggling with this pandemic, and we are trying to hold back our depression, our sadness. We are struggling, and then for this news to come is very, very sad. Very sad. My heart goes out to his wife and his child, and it will take us many, many years to register that he's not among us. It will take us many, many moments of some kind of. I just want to pray for his departed soul. I just feel it's sometimes the words are so insufficient to express shock and grief. तो ये दुख ऐसे ही नहीं है। देखिए, सभी की आंखें इस वक्त नम नजर आ रही हैं। हर एक कलाकार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और उनसे जुड़े कुछ खास किस्सों को सोशल मीडिया पर इस वक्त शेयर करते हुए बहुत दुखी नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं बॉलीवुड से जुड़े जिनकी आंखें नम हैं, जिनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, और अनुपम खेर की इस मैसेज से भी आपको भी बहुत ज्यादा इस वक्त दुख हो रहा होगा। एक अलग सी जो भावना है वो इस वक्त जाग रही है, क्योंकि इरफान खान एक ऐसा शख्स, एक ऐसा कलाकार जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। भले ही वो इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन हम सबके दिलों में वो हमेशा रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।